वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण समस्याओं का संवैधानिकरण सुगंतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन द इंडिया इज द constitutionalization of environmental problem by the Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case law. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिक को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। राइट ऑफ मूवमेंट एंड residence throughout the territory of the India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute comment. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे पूछते हैं। ये आपकी राय में भारत में शक्ति और विकेंद्रीकरण ने जमीन स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the government's landscape at the grassroots? ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये आसान है ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसे समझ लेंगे। डिस्कस ऑफ द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक, अब आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से सांवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टैट्यूटरी बॉडी टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांवैधानिक निकाय और संवैधानिक निकाय के रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। इसकी क्या क्या भूमिका है? ठीक है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब आया था? ये आया था 2017 में, अक्टूबर में। ठीक है, ये आया था कब? अक्टूबर में आया था, 2017 में आया था। किसके तहत आया था ये? अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जरूर इसके बारे में समझे होंगे। ठीक है, अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। गति शक्ति योजना के संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। जैसे कि गति शक्ति योजना संयोजकता मतलब कि इसमें क्या है? एक आया है पीएम गति शक्ति योजना। ठीक, क्या है? पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, पीएम गति शक्ति योजना के रूप में, जिसमें 16 मंत्रालयों का क्या हुआ है? 16 मंत्रालय एक साथ मिलकर राष्ट्र की एकता के लिए काम करते हैं। उसी के क्षेत्र में है कि सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है और इसकी विवेचना कीजिए। 150 शब्द में आराम से लिख लेंगे आप इसे। ठीक, 6वें क्वेश्चन के बताते हैं 7वें क्वेश्चन पर। दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। दिव्यांगता मतलब कि जो जिसकी अभी जैसे कि कोई विकलांगता है किसी प्रकार से, तो सरकारी पदाधिकारियों द्वारा नागरिक और गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह गया। टिप्पणी कीजिए। ठीक, राइट ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन ओनली द लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसेशन ऑफ द गवर्नमेंट functionaries and the citizens regarding disability comment। ठीक, 8वां क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रत्यय व्यवस्था में सुधार एवं प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमा भी है। टिप्पणी कीजिए। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज़ इट्स
लिमिटेशन टू कमेंट, प्रत्यक्ष लाभ के ऊपर है, ठीक है, और सरकारी प्रत्यय व्यवस्था में सुधार और प्रगतिशील कदम के रूप में है, और इसकी किंतु किंतु इनकी अपनी सीमा भी है, इस पर टिप्पणी कीजिए। थोड़ा बहुत है, इसके बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप जरूर लिख लेंगे, ठीक है। इसके इस सारे क्वेश्चन को मैं मेंस का हैंडराइटिंग और नोट्स, सारे क्वेश्चन का हैंडमेड नोट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। हर एक क्वेश्चन को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कॉपी में लिखकर आपको समझाऊंगा, और एक एक चीज़ को मैंने किस तरह लिखा है आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रिसेंट क्राइसिस ऑफ श्रीलंका इन द राइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। ये आसान है, भारत और श्रीलंका का पुराना रिश्ता है, उसका आर्थिक संकट आया तो भारत ने उसकी क्या क्या विवेचना की, किस तरह से हेल्प किया, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, आपको विचार में क्या है बिम्स्टेक और सार्क की तरह समानांतर संगठन है, इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं, इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं। डू यू थिंक दैट BIMSTEC is a parallel organization like a SARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this news organization? 11वां है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक। संसद और राज्य विधायिका सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों को निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी या निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है। इस निर्णय में विरुद्ध पीड़ित पक्ष का कौन सा उपचार उपलब्ध है, वाद विधि का संदर्भ कीजिए। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जिसने करंट अफेयर पढ़ा होगा वो अच्छे तरीके से समझ पाया होगा, ठीक है। तो डिस्कस द प्रोसीड्यूर्स to decide the disputes arising out of the election of a member of the parliament or statement legislative under the representation of the people act 1951. What are the ground on which the election of any returned candidate may be declared void? What remedy is available to the aggrieved party against the discussion referred to the case law, ठीक है। 11 के बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। ये 250 शब्दों का है, ये 11 से लेकर 20 तक 250 शब्दों का, ठीक है। राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता और शर्तों का विवेचना कीजिए। विधायिका के सक्षम रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की विवेचना की वैधता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ promulgation of ordinance by the government without the placing them before the legislative। 2050 वर्ड में है, ये समझना 250 वर्ड में है, इसको लिखना है, ठीक है। 13वां, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है, ठीक है। तो while the national political party in Indian favor centralization, the regional parties are the favor of state autonomy। कमेंट, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीड्यूर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। 15वां क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। 16वां क्वेश्चन है, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड्स defeat debt management of inflation and unemployment to serve the poor and the unprivileged section of the society। discuss, ठीक है। 17वां है, क्या आप इस मत से सहमत है कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर को औचित्य को सिद्ध कीजिए। डू यू अग्री विद द व्यू
that increasing dependence on donor agencies for the development reduce the importance of community participation in the development process. Justice your answer. 18वां क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। द राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 रिमेन inadequate in promoting incentive based system of children education without generating awareness about the importance of schooling and lies। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है। अब दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगी। हाउ विल I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE, USA ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन में। स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। ठीक है। भू राजनीति के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। डिस्क्राइब ब्रीफली India's changing policy toward climate change in the various international fora in the context of geopolitics। ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न को समझ में आया गया होगा। ठीक है। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में GS3 के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।